भूत, पिशाच, डायन, इन सारी चीजों पर हम यकीन नहीं करते जब तक के लिए ये सारी चीजें हमारे साथ ना हो। और ऐसी ही एक कहानी है लाला रोना की। कहानी की शुरुआत होती है साल 1673 से। हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें एक औरत, उसका पति और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये चारों इस परिवार में बहुत खुश थे। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है और अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते वो नदी के पास आ जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को पानी में डुबाकर मार रही है। वो ये देखकर डर जाता है और यहाँ से जल्दी से भागने लगता है और उसकी माँ भी उसका पीछा करती है। वो बच्चा भागने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और यहाँ से घसीट कर उसे ले जाती है। साल 1973, लॉस एंजलिस। हम एक परिवार को देखते हैं। इस परिवार में एक औरत और उसके 2 बच्चे होते हैं। इस औरत का नाम एना होता है। एना के 2 बच्चे होते हैं। एना अपनी जिंदगी को अकेले ही गुजार रही होती है क्योंकि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। उसके हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे और एना को अपने घर का सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस में काम करती है। इस डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही काम था, ये देखना कि पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखते हैं या फिर नहीं। और ऑफिस आने के बाद एना को पता चलता है कि पैट्रिशिया नाम की औरत का एक केस उससे लेकर किसी और को दे दिया गया है, जिस केस को एना पिछले कई सालों से संभाल रही है। ये बात एना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपने बॉस के पास जाती है और तभी एना के बॉस एना को समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर पहले से ही काम का बहुत बर्डन है और तुम्हें अपने 2 बच्चों को भी संभालना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये केस किसी और को दे दिया है। लेकिन फिर भी एना इन बातों से नहीं मानती। एना कहती है, पैट्रिशिया की फैमिली मुझे बहुत पहले से जानती है, वो मुझ पर यकीन करते हैं और पैट्रिशिया के बच्चों को तो मैंने अपने सामने बड़े होते हुए देखा है। मेरे अलावा इस केस को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। और बॉस भी एना की बात को मान जाता है और वो केस वापस से एना को मिल जाता है। और तभी एना को पैट्रिशिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आता है। कॉल पे वो एना को बताते हैं कि पैट्रिशिया के बच्चे फिर से स्कूल नहीं आ रहे और इसी वजह से अब एना को पैट्रिशिया के घर जाना होगा। लेकिन जाने से पहले उसके बॉस उससे कहते हैं, तुम अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को भी ले जाओ। एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिशिया के घर के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन पैट्रिशिया उन्हें अंदर आने से मना कर देती है। मगर फिर एना पैट्रिशिया से कहती है, मैं सिर्फ अकेले ही अंदर आऊंगी। इस बात से पैट्रिशिया मान जाती है और उसे अंदर आने देती है। पैट्रिशिया की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत डरी हुई है। एना पैट्रिशिया से पूछती है, तुम्हारे बच्चे नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? पैट्रिशिया कहती है कि वो सुरक्षित हैं। और इसके बाद एना को एक डोर दिखता है जिस पर बहुत सारे आइज बने होते हैं। एना उस डोर के पास जाती है और ये देखकर पैट्रिशिया को गुस्सा आ जाता है और वो एना पर हमला कर देती है। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर पैट्रिशिया को पकड़ लेता है। जब पैट्रिशिया एना पर हमला कर रही थी तो एना ने उस डोर की चाबी उसके गले से निकाल ली थी। पैट्रिशिया उसे मना करती है, प्लीज उस डोर को मत खोलो, लेकिन एना उस दरवाजे को खोल देती है। उस दरवाजे के अंदर पैट्रिशिया के 2 बच्चे होते हैं और वो दोनों बच्चे एना से कहते हैं, प्लीज दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार डालेगी। पैट्रिशिया के 2 बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं मगर एना को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। इसके बाद वो उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर भेज देती है। एना यहाँ पर देखती है कि उन बच्चों के हाथ पर कुछ निशान होते हैं जो कि जलने के निशान होते हैं। एना उन दोनों बच्चों से इस निशान के बारे में पूछती है तो वो बच्चे कहते हैं ये उसने किया है। लेकिन एना को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद एना यहाँ से अपने घर चली जाती है और रात हो जाती है और लाला रोना पैट्रिशिया के बच्चों को मारने के लिए आ जाती है। वो पैट्रिशिया के बच्चों को पकड़ लेती है और पानी में डुबाकर उन्हें मार रही होती है। लेकिन उन्हें मारते वक्त लाला रोना की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो उन दोनों बच्चों को मार देती है। और दूसरी तरफ एना को कॉल आता है और कॉल में बताया जाता है कि एना के बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई है। एना वहाँ पर पहुँच जाती है और वो अपने बच्चों से कहती है, देखो तुम दोनों को कार में ही रहना होगा, कार से बाहर मत आना। एना ने अपनी कार को थोड़ा दूर पार्क किया होता है ताकि उसके बच्चों को कुछ भी पता ना चले। एना उन बच्चों की बॉडी के पास पहुंच जाती है और तभी वहाँ पर पैट्रिशिया भी आ जाती है। पैट्रिशिया एना को कहती है, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला। पैट्रिशिया कहती है, सिर्फ एक ही रात बची थी, इसके बाद वो हमें हमेशा के लिए छोड़ देती। एना पूछती है, तुम किसकी बात कर रही हो? पैट्रिशिया कहती है, लाला रोना। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिशिया को यहाँ से ले जाते हैं। बाहर कार में समंथा सो जाती है लेकिन क्रिस जाग रहा होता है। क्रिस चुपके से गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडीज देखने के लिए जाता है और तभी
क्रिस को वहाँ पर किसी के रोने की आवाज आती है। उसके पीछे एक औरत रो रही होती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है और दूसरे ही पल वो गायब हो जाती है। लेकिन तभी वो क्रिस के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ चलने लगता है। इसके बाद लाला रोना वहाँ से चली जाती है। क्रिस के हाथ में भी वैसा ही जख्म बन जाता है जैसा पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ पे था। क्रिस बहुत डर जाता है। वो जल्दी से जाकर कार में बैठ जाता है, लेकिन तभी लाला रोना भी वहाँ पर आ जाती है। वो क्रिस को डराती है और कार के अंदर आने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है और लाला रोना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ऐना अपने बच्चों को लेकर वापस घर जाती है और अगली सुबह ऐना चर्च में जाती है। चर्च के बाहर वो रफाएल को देखती है जो कि अपने मंत्रों की मदद से लोगों को ठीक कर रहा होता है। ऐना फादर से लाला रोना के बारे में पूछती है और फादर ऐना को लाला रोना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऐना की बेटी समैंथा घर में खेल रही होती है और वहाँ पर वो लाला रोना को देखती है। अचानक से वो उसके सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। लाला रोना उसके हाथ में भी जलने का निशान बना देती है और उसे भी श्रापित कर देती है। ऐना घर वापस आ जाती है। वो समैंथा को देखती है तो समैंथा बहुत डरी हुई होती है। इसके बाद ऐना समैंथा के हाथ में जलने का निशान देखती है। ऐना समैंथा से पूछती है ये कहाँ लगा, लेकिन समैंथा उससे झूठ बोलती है और कहती है मैं खेलते खेलते गिर गई थी। रात को ऐना के घर में डिटेक्टिव कूपर आता है। कूपर ऐना के हस्बैंड का दोस्त था। कूपर ऐना से कहता है पुलिस वालों को पैट्रिशिया पर पूरा शक है कि उसी ने अपने बच्चों को मारा है, लेकिन सबका ये कहना है कि मर्डर के दौरान पैट्रिशिया पूरा टाइम चर्च में थी। कूपर ऐना को एक फाइल देता है जिसमें पैट्रिशिया के केस की सारी जानकारी थी। रात में ऐना पैट्रिशिया के केस की फाइल्स देख रही थी। तभी वहाँ पर उसे कुछ महसूस होता है। ऐना जाकर देखती है तो क्रिस नींद में चल रहा होता है और तभी अपने आप दरवाजा खुल जाता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई शैतानी शक्ति घर के अंदर आ गई। ऐना क्रिस को उसके रूम में सुला देती है और समैंथा को देखती है और तभी उसकी नजर फर्श पर जाती है। किसी ने पैट्रिशिया की फाइल जमीन पर फेंक दी थी। ऐना समझ जाती है कि उनके अलावा भी घर में कोई और है और तभी ऐना देखती है समैंथा के रूम में लाला रोना होती है। इससे पहले कि ऐना समैंथा के पास जाती दरवाजा बंद हो जाता है और इसके बाद समैंथा के रूम में भी लाला रोना आ जाती है। ऐना उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और जैसे ही ऐना लाला रोना पर हमला करने वाली होती है तभी उसके दोनों बच्चे दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। ऐना उन दोनों को अपने बेड पर सुला देती है, लेकिन वो पूरी रात खुद जागे रहती है। अगली सुबह ऐना पैट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिशिया अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार ऐना को मानती है। इसके बाद ऐना पैट्रिशिया को अपने हाथ पर जलने का निशान दिखाती है। पैट्रिशिया ऐना से कहती है ये सब लाला रोना ने किया है, अब तुम्हारे बच्चों को भी उसकी रोने की आवाज आएगी और वो उन्हें भी ले जाएगी। और पैट्रिशिया ऐना को ये भी बताती है मैंने लाला रोना से कहा है कि तुम ऐना के बच्चों को ले जाओ, मगर मेरे बच्चों को वापस दे दो। और दूसरी तरफ हम घर में क्रिस को देखते हैं जिसे किसी की रोने की आवाज आती है और तभी वहाँ पर लाला रोना आ जाती है। वो क्रिस को डराती है और उसे सीढ़ी से धक्का देकर फेंक देती है, लेकिन तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है जो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब डॉक्टर क्रिस के हाथों पर जलने का निशान देखता है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल कर देता है। ऐना के घर पर कूपर और एक लड़की आती है ये चेक करने के लिए कि कहीं ऐना अपने बच्चों को मारती तो नहीं। उनके जाने के बाद ऐना अपने बेटे क्रिस के पास आती है और उससे लाला रोना के बारे में पूछती है। क्रिस अपनी माँ को लाला रोना के बारे में सब कुछ बता देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाला रोना समैंथा को पानी में डुबाकर मार रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ऐना पहुँच जाती है और समैंथा को बचा लेती है। लेकिन तभी लाला रोना ऐना पर हमला कर देती है और ऐना के हाथ में भी जलने का निशान बन जाता है, यानी कि अब वो भी श्रापित हो चुकी है। ऐना बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह ऐना चर्च में फादर के पास जाती है और यहाँ पर फादर उसे एनाबेला डॉल के बारे में बताते हैं। वो ऐना को बताते हैं जब हम उस डॉल को लेकर यहाँ आ रहे थे तो उसने रास्ते में हमें जख्मी कर दिया था। ऐसी चीजों के अंदर शैतानी शक्ति होती है। चर्च तुम्हारी मदद जरूर करेगा, लेकिन ऐसा करने में हमें बहुत समय लग जाएगा। लेकिन ऐना के पास इतना समय नहीं था और इसके बाद फादर कहते हैं तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए और रफेल के पास जाना चाहिए। और ऐना ऐसा ही करती है। वो अपने बच्चों को लेकर रफेल के पास चली जाती है, लेकिन रफेल उनकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन ऐना के बच्चों को देखकर रफेल मान जाता है और उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और रफेल इस प्रोसेस के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देता है। जितनी भी चीजों की उसको जरूरत है वो सारी चीजों को उठाकर ऐना के घर पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता, वो पहले पता करता है कि इस घर में कोई शैतानी ताकत है या नहीं। और जब वो सारे अंडों को तोड़ता है
तो अंदर से सारे अंडे काले होते हैं। यहाँ पर राफेल को पता चल जाता है कि इस घर में कोई शैतानी ताकत है जो कि बहुत ताकतवर है। इसके बाद राफेल अपने मंत्रों की मदद से इस पूरे घर को बांध देता है क्योंकि रात होने वाली है और ला लोरोना की शक्तियाँ और भी बढ़ जाएंगी। और इसके बाद राफेल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए बहुत सारे मंत्रों का इस्तेमाल करता है। राफेल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में भी बताता है। राफेल कहता है ये फायर ट्री से बना है। जब ला लोरोना ने अपने बच्चों को मारा था तो सिर्फ फायर ट्रीज ने उसे देखा था। ला लोरोना को अपने बच्चों को मारते हुए सिर्फ फायर ट्रीज ने देखा है और इसीलिए इसके आगे ला लोरोना की शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती है। राफेल कहता है ये एक बहुत ताकतवर शैतान है और हमें इसके खिलाफ एक साथ होकर लड़ना होगा। और राफेल अपने मंत्रों से ला लोरोना के आंसुओं को पवित्र कर देता है ताकि इन आंसुओं को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। रात हो जाती है और इन्हें महसूस होता है कि ला लोरोना इनके घर की ओर आ रही है। राफेल एना को और उसके दोनों बच्चों को कैंडल्स के बीच में रख देता है और ला लोरोना इनके घर के बाहर पहुंच जाती है। ला लोरोना की शैतानी ताकत से एक तेजी से हवा आती है और सारी कैंडल्स बुझ जाती है और यहाँ पर एक खामोशी होती है। सबसे पहले ला लोरोना एना पर अटैक करती है और उसके बाद क्रिस पर और इसके बाद वो क्रिस को यहाँ से घसीट कर ले जा रही होती है। लेकिन तभी राफेल उसे पकड़ लेता है और ला लोरोना के चेहरे पर उसके आंसू फेंक देता है। उन आंसुओं की वजह से ला लोरोना का चेहरा जलने लगता है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। और इसके बाद राफेल घर के दरवाजे पर जल्दी से फायर ट्रीज के बीच डाल देता है क्योंकि ला लोरोना इन बीच को पार नहीं कर पाएगी। लेकिन ला लोरोना पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है। ये सब के सब पीछे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सब ला लोरोना की चाल थी ताकि उन सब का ध्यान पीछे वाले दरवाजे पर जाए और उसे अंदर आने में आसानी हो। लेकिन तभी समंथा की नजर बाहर पड़ी अपनी डॉल पर जाती है। वो इस बात को ध्यान रखती है कि उसे लाइन क्रॉस नहीं करनी है और वो धीरे से अपनी डॉल के पास जा रही होती है। लेकिन तभी एना की नजर समंथा पर जाती है। वो उसे ऐसा करने से मना करती है और भागकर उसके पास जाती है। लेकिन तब तक समंथा उस डॉल को अंदर खींच लेती है और जब वो उस डॉल को अंदर खींचती है तो बीजों की वो लाइन टूट जाती है और इसके बाद ला लोरोना समंथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। ला लोरोना समंथा को पानी में डुबाकर मार रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर एना पहुंच जाती है। वो समंथा को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है लेकिन ला लोरोना एना पर भी हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर राफेल आ जाता है जो अपने मंत्रों से पानी को पवित्र कर देता है और इसी वजह से ला लोरोना को पानी से निकलना पड़ता है और एना और समंथा की जान बच जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एना के हाथ में ला लोरोना का लॉकेट आ गया होता है। ये सब के सब समंथा को घर के अंदर लेकर जाते हैं लेकिन समंथा बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है। तो राफेल उन्हें बताता है समंथा के ऊपर ला लोरोना हावी हो गई है इसीलिए वो जब भी इसे बुलाएगी ये उसके पास चली जाएगी। राफेल एना से कहता है जब तक ला लोरोना से हमारा पीछा नहीं छूट जाता हमें इन दोनों बच्चों को कहीं छुपाना होगा और इसीलिए ये इन दोनों बच्चों को कबर्ड में छुपा देते हैं ठीक वैसे ही जैसे पैट्रिशिया ने अपने बच्चों को छुपाया था। और बाहर ला लोरोना बच्चों का इंतजार कर रही होती है। एना राफेल को वो लॉकेट दिखाती है जो कि उसने ला लोरोना के गले से उतारा था। राफेल एना से कहता है इसे संभाल कर रखो, हम उसके खिलाफ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक औरत उन बीजों की लाइन को क्रॉस करती है और उन बच्चों के पास पहुंच जाती है मगर ये पैट्रिशिया होती है जिसे ये लगता है कि अगर वो एना के बच्चों को ला लोरोना को दे देगी तो उसे उसके बच्चे वापस मिल जाएंगे। राफेल उन्हें बचाने की कोशिश करता है मगर पैट्रिशिया उसे गोली मार देती है और बीजों की लाइन को भी तोड़ देती है जिस वजह से ला लोरोना अंदर आ जाती है। और इसके बाद वो सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है और बेसमेंट का डोर लॉक हो जाता है। फिर घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि यहाँ से बच्चे बाहर ना जा पाए। और तभी क्रिस और समंथा ऊपर की ओर भागते हैं और स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं और ला लोरोना उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच जाती है। और जैसे ही ला लोरोना उन्हें मारने वाली होती है तो तभी क्रिस उसे उसका लॉकेट दिखाता है। अपने लॉकेट को क्रिस के हाथ में देखकर वो एक नॉर्मल लड़की बन जाती है क्योंकि ये लॉकेट उसको उसके बच्चों ने दिया था। और वो क्रिस को अपने बच्चे की तरह टच करती है और वो रोने लगती है। पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो लॉक तोड़कर एना को बेसमेंट से बाहर निकालती है और ये भागकर ऊपर स्टोर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर राफेल भी आ जाता है जो कि बच गया था और वो देखते हैं कि ला लोरोना क्रिस को टच कर रही होती है। क्रिस के पीछे एक मिरर होता है जिस पर कपड़ा टंगा होता है और अचानक से वो कपड़ा नीचे गिर जाता है। ला लोरोना खुद को शीशे में देखती है और वो फिर से शैतान बन जाती है और शीशा टूट जाता है। ला लोरोना राफेल को उठाकर फेंक देती है और तभी एना भी वहाँ पर पहुँच जाती है। क्रिस और समंथा भागकर एना के पास पहुँच जाते हैं
और इसके बाद ला लोरोना क्रिस और समंथा को मारने के लिए उनकी ओर आती है और तभी राफेल फायर ट्री से बना क्रॉस उनकी ओर फेंकता है और जैसे ही ला लोरोना उसके बच्चों को मारने के लिए उसके पास आती है तो एना उस क्रॉस को ला लोरोना के सीने में डाल देती है, जिससे ला लोरोना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप कि तुम्हें ये मूवी पसंद आई होगी और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले कुछ समय में इस चैनल पर अमेजिंग मूवीज आने वाली है। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।